नमस्कार भाइयों बहनों, आज मैं ये वीडियो आप सबकी आंखें खोलने के लिए बना रहा हूँ। इस वीडियो को स्किप मत करना, अंत तक देखना। बहुत ज्ञान की बातें हैं और इससे ज़िंदगी संभल सकती है, लाखों की। हमारे देश की हालत भी सुधर सकती है, तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। आप सबको पता है कि महामारी हर 100 साल में आती है। जो हमारी मानव का जो लक्षण है वो धीरे धीरे हम जीते जाते हैं, समय के साथ हम बदलते जाते हैं, कुछ कुरीतियों में बनते चले जाते हैं और अपना जीने की जो तरीका है वो बदल जाते हैं। जो हमें सिखाया गया है संस्कार, उसको भूल के कहीं और चले जाते हैं और भटक जाते हैं। तो ये महामारी आके हमें शिक्षा देती है कि भाई तुम लोग जो कर रहे हो वो गलत है, तुम्हें ऐसे जीना है। तो जिन लोगों ने विज्ञान में भरोसा किया वो आज जीवित है। जिन लोगों ने WHO की बात को पालन किया, डॉक्टर टेड्रस जो पहले दिन से कह रहे थे, उनकी बातों पर ध्यान दिया, वो आज जीवित है। और जिन लोगों ने पाखंड पे भरोसा किया, या तो बीमार पड़े या ऊपर चले गए। बीमार भी पड़े हैं, बीमार पड़ के हॉस्पिटल में रहे। बहुत सारे लोग हैं, उदाहरण देने की जरूरत नहीं है, अब सब कुछ सोशल मीडिया पे है, आप देख सकते हैं कौन कौन लोग थे जिन्होंने पाखंड का सहारा लिया और कुछ नहीं हुआ। वो भाभी जी पापड़, गो कोरोना, गौमूत्र और क्या क्या था, वो सब लोग बीमार पड़े। तो कोरोना महामारी ये नेचर का दिया हुआ है और जिसको इसके लिए सारे साइंटिस्ट लगे हुए हैं, लेकिन आके एक सबक दे के गया और समय समय पर यह सबक मिलती रहती है। कई बार युग बदलने के लिए महाभारत होता है, बड़े बड़े युद्ध होते हैं जिसमें युग बदलता है, जिसमें सारे लोग खराब हो जाते हैं। तो उसको धर्म की स्थापना के लिए आपने महाभारत में देखा होगा, श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कहता जब जब धरती पे धर्म की हानि होती है और बुरे लोगों का पैदा होता है, तब अधर्मियों का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए किसी न किसी रूप में जन्म लेता हूं, किसी न किसी रूप में। इतने सारे 10 अवतार हुए हैं विष्णु के, 9 हुए हैं, 10वां होना है, जो कल की पता नहीं कब होगा, जो कहा गया है हमारे सनातन धर्म में। तो किसी न किसी रूप में जन्म लेते हैं और अधर्मियों का नाश करते हैं। इसी तरह से कोरोना जो है महामारी के रूप में आके 100 साल में एक बार आके हम लोगों को जीने का तरीका सिखाता है। अगर ये कोरोना नहीं आता तो विश्व के बड़े बड़े नेता जो आजकल जो अपने आप को बहुत कुछ समझने लगे थे, वो सारे एक्सपोज हुए पूरे विश्व में। डोनाल्ड ट्रंप को देखिए कैसे चले गए, ब्राजील वाला भी था, यहाँ तक कि ईरान के जो नेता थे, जो उनके यहाँ कितने लोग मरे, फ्रांस में, जहाँ जहाँ भी लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ है अपने जनता के ऊपर, वो नेता एक्सपोज हो गए और उनका खत्म हो गया। और खत्म हो जो बचे हुए थे, अब इजराइल वाले को भी देखिए, वो हार जाएंगे इलेक्शन में, जनता काफ़ी नाराज है। तो कोरोना आके सबक सिखाया सबको। अगर कोरोना नहीं आता तो आप लगे रहते, आप उसी में आंख बंद करके आत्मबंद होकर लगे रहते। कोरोना आके हमें जीने का तरीका सिखाया। कोरोना आके हमारी आंखें खोली कि भाई ये नहीं, सत्य ये है, तुमने जिस पर भरोसा किया था वो तुम्हें धोखा दिया। तुमने भरोसा किया था पाखंड पे, तुमने भरोसा किया था साधु महात्माओं पे, मंदिरों पे, मस्जिदों पे, उन्होंने साथ नहीं दिया तुम्हें। इस कोरोना से लड़ने में उन्होंने नहीं बचाया, तुम्हारी जान तक नहीं बचाई, ऑक्सीजन के बिना मर गए, बेड नहीं मिला, शमशान नहीं मिला। तो वो सिखाने के लिए आए कि भाई आपने अगर विज्ञान पे भरोसा किया होता, किसी और पे नहीं, विज्ञान पे और डॉक्टरों पे। और डॉक्टर झोला छाप नहीं, एम्स का डायरेक्टर, ICMR का चीफ, डॉक्टर नरेश तिरहन, डॉक्टर काफिल खान, डॉक्टर बली अहमद, जो ये डॉक्टर है, जो एक्चुअल में डॉक्टर है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, उनकी बात कर रहा हूं। उनकी बातों को माना होता तो ये कोरोना से बच गए होते। हम उनकी बातों को ना माने, हम बड़े बड़े रैलियों में जाते रहे, नेता तो बुलाएंगे, तो नेता के बुलाने से क्या हम रैली में जाएंगे? क्यों जाएंगे? नहीं जाते। तो हम सब ने क्या काम किया, जैसे महाभारत में आप कुर्सी के साथ बंधे हुए थे, तो हमारे देश की 36 से 37% जनता भीष्म पितामह द्रोणाचार्य की तरह बिहेव कर रहे हैं। वो कुर्सी के साथ बंधे हुए हैं, वो बुरे भले का ध्यान नहीं रख रहे हैं और वो कुर्सी के साथ बंध के अपना तो नुकसान करा लिया और दूसरे जो 67% लोग हैं उनका भी नुकसान हो रहा है। महाभारत में ही हुआ था कि उसमें दुश्मन पक्ष के लोग मरे, दोस्त पक्ष मरे और सारे सैनिक मारे गए, कुछ लोग बच गए। तो महाभारत में मरते समय पितामह भीष्म ने कहा था कि हम चाहते तो इस महाभारत को होने से बचा सकते थे।
हमने गलत का साथ दिया, हमें उसी समय मना करना था, हमें तलवार उठानी थी और एक धनुष उठाना था, एक बार में इन मूर्खों को खत्म कर देना था। तो हम कुर्सी से बंधे रहे, हम सोचे कि हम लगे हुए हैं, हमारी तो वचनबद्धता है, वचनबद्धता के चक्कर में उन्होंने पूरा देश को डुबा दिया। तो आप लोग भी जो 37% जनता है देश की, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आप भी पितामह भीष्म की तरह, द्रोणाचार्य की तरह बिहेव न करें। भला बुरा में आपको पता ही है कि आपको सोचने की दिया गया है, दिमाग दिया गया है, आँख है, हाथ पैर है, सब कुछ है, सोच समझ के काम करना है। आज मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि आप में से आपके कितने बच्चे, आप में से जितने भी लोग हैं, आजकल किसी ने गुरुकुल में भेजा अपने बच्चों को? आश्रमों में पढ़ने के लिए भेजते हो? नहीं भेजते हो। बोर्डिंग स्कूल में भेजते हो, इंग्लिश मीडियम में, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाते हो, आश्रम में तो भेजा नहीं। सब लोग पढ़ते हैं, बढ़िया ढंग से पढ़ाई करते हो, और उसी ढंग से पढ़ने के चक्कर में आप देखो कि बड़े बड़े सदगुरु हैं, क्या है, बड़े बड़े बहुत पढ़ा लिखा इंसान है, मैकेनिकल इंजीनियर है, कोई इंजीनियर है, वो पूरे इंडिया का टूर किया उन्होंने, सब जगह घूम के, पूरे भारत भ्रमण करके बुलेट से, और वो आपको ज्ञान बांट रहे हैं। तो बड़े बड़े साधु महात्मा भी जो आपको ज्ञान बांट रहे हैं, वो बिना पढ़े हुए तो ज्ञान नहीं बांट सकते थे ना। उन्होंने अच्छी पढ़ाई करी, ढंग से पढ़ाई करी और फिर ज्ञान बांटा। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप लोग ढंग से पढ़ाई कर लीजिए ना, और फिर आश्रम में चले जाइएगा। अगर पहले ही आप आश्रम में चले जाओगे, आप पाखंड में चले जाओगे, बेवकूफों के चक्कर में चले जाओगे, तो फिर खत्म हो जाएगा ना। किस नेता का बेटा बच्चा जो है जाता है पढ़ने के लिए, बेटा बेटी आश्रम में? किसी ने पढ़ाया? विदेशों में पढ़ रहे हैं, नहीं तो भारत के अच्छे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहे हैं, दून स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो आप लोग किस तरह से गुमराह क्यों हो रहे हो? सबको पता है कि क्या हुआ इस धरती पे। आप देखो कि कितने नेता हैं जो जेल में गए हुए हैं। आप नाम मैं पढ़ता हूं, राम रहीम के बारे में कहा जाता था कि भगवान है, एक कमेंट किया गया था तो जेल हो गया था। कपिल शर्मा शो का एक स्टाफ था उसको। नारायण साईं आसाराम का बेटा, मिस्टर अमित चैतन्य स्वामी है, चैतन्य कोई है, वो है स्वामी प्रेमानंदा, स्वामी नित्यानंदन। इतना पैसा था उसके पास की आइलैंड खरीद लिया। सोच सकते हैं, विदेश भाग गया, यहां से अपना देश बना लिया, कैलासा। गंगेशा नंदा नाम है कुछ, जो जेल में है। आप गूगल पे कहिए, गूगल बाबा से आपको तो गूगल मुझे बता दो कि जेल जाने वाले साधु महात्मा कौन है भारत में, तो नाम बता देगा क्या जुर्म था, किस जुर्म में कितने दिन के लिए बंद है। तो आप तो उनको भगवान मान रहे थे, आसाराम को, राम रहीम को। उनकी कमेंट सुनने पर आप लोग लग रहा था जैसे कि जेल पुलिस भी आ रही थी कि धर्म की हानि हो रही है, और उस बेचारे को, कीकू शारदा को जेल में डाल दिया, उसको बेल लेना पड़ा। तो मैं ये कहता हूं कि जो आप लोगों को सोचना है और ध्यान से रहना है, गलत लोगों को पहचानना है। तो उसमें क्या है पहचानने का? कपड़े से पहचानोगे तो फंस जाओगे, उसमें बहुत अच्छे लोग भी हो सकते हैं। कपड़े से पहचानोगे तो मुश्किल हो जाएगा। प्रधानमंत्री कहते हैं ना कपड़े से पहचानो, कपड़े से पहचानने से नहीं होगा। हम भी गेरुआ पहन लेते हैं, टी शर्ट पहन लेते हैं, लाल कलर के पहन लेंगे, कल से लुंगी पहन लूंगा, मैं भी घूमने लगूंगा। तो क्या मैं साधु हूं? मैं महात्मा हूं? आचार्य हूं? नहीं हूं। मैं गुमराह करने वाला नहीं हूं, मैं आंखें खोलने वाला हूं। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कपड़े से क्या पहचानिएगा। हर धर्म में कुछ गलत लोग हैं, उनको पहचानना है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं। आज इतने फ्रेमी लोग हैं, आपने देखा होगा नोटबंदी के समय दो साधु आपस में बात कर रहे थे, जाने माने साधु। एक बाद में पार्लियामेंट सांसद भी बना अलवर से, और बोलता है कि स्वामी जी पैसे लाने ले जाने में बहुत दिक्कत है, हमारे तो कुछ पकड़े भी गए। और माइक लगा हुआ था मीडिया का, उसमें वो रिकॉर्डिंग हो रही थी। फिर वो दूसरा साधु कहता है बाबले हो क्या, यहां मत बोलो। तो ब्लैक मनी ढोने की बात हो रही थी, और बाद में एमपी बने, 2-3 साल में मर गया। दूसरा, अभी इतना पावर हो गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहता है कि बाप की हिम्मत है तो किसी की बाप की हिम्मत नहीं कि मुझे गिरफ्तार करे। भारत सरकार को ललकार रहा है, भारत सरकार को। समझ लो, जो देश में रहने के बाद कानून हमारा इतना बढ़िया है कि किसी को उठा के जेल में डाला जा सकता है अगर वैलिड रीजन बनता है तो। प्रधानमंत्री के साथ हमारा जाति दुश्मनी तो नहीं है, तो देश के प्रधानमंत्री को गाली ही दिया एक तरह से सिस्टम को। कह रहा है बाप की हिम्मत है तो उठा के जेल में, किसी के बाप का हिम्मत नहीं कि मुझे जेल में उठा के रख सकता है। एक बाबा नहीं कहूंगा, बिजनेसमैन है, कैसे बात कर सकता है? पूरे आईएमए को और पूरे डॉक्टर को चैलेंज किया हुआ है। आंखें खोलो।
प्रधानमंत्री से देश की जो 67% जनता जिन्होंने वोट नहीं किया है उनको 2019 में 33 से 34%, 37% वोट आया, तो 63% लोगों ने उनको वोट नहीं किया, तो वो उनसे नाराज हैं। और जो वोट किया था उसमें से भी कुछ लोगों की अब लग रहा है कि गलत हुआ है तो वो नाराज हैं। तो 67% लोग क्यों नाराज हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री उनके लिए काम नहीं कर रहा है, वो जिन्होंने वोट दिया था उसके हिसाब से वो काम कर रहे हैं। तो नाराजगी अपनी जगह, जब इलेक्शन आएगा तो देखा जाएगा, लोग वोट डालेंगे, चाहे हराएंगे जिताएंगे, जिसकी जैसा संख्या होगा जीतेगा हारेगा। लेकिन सरकार को चैलेंज कर रहा है, कहता है कि बाप का हिम्मत नहीं है कि मुझे गिरफ्तार कर लेगा। ये बाबा है। इस धरती पे समय समय पे जो हमारा नेचर है, नेचर से बड़ा कोई नहीं है। आज भी साइक्लोन उड़ीसा में आया है, इतने सारे डैमेज हुए हैं। यही एक थैंक गॉड की सैटेलाइट है और हमारा साइंटिस्ट इतना सबल है कि पहले बता देता है। पहले ये नहीं था सिस्टम, तो लाखों लोगों में, सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग मर जाते थे तूफान में, लेकिन अब 8-10 दिन पहले पता चल जाता। उसी तरह से भूकंप के बारे में नहीं पता चल पाता है अभी, लेकिन ज्वालामुखी के बारे में, जो जीवित ज्वालामुखी है उसके बारे में पता चल जाता है। आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले कांगो में हुआ है, पूरा लावा निकला है। अगर वैसा लावा दिल्ली में निकल जाए तो 2.5 करोड़ लोग साफ हो जाएंगे, भागने का भी जगह नहीं मिलेगा। तो नेचर के साथ मजाक नहीं। सबसे बड़ा भगवान हमारा नेचर है। 16-17 जुलाई को 2013 को उत्तराखंड में सबसे ऊंची जगह पर बद्री केदारनाथ में लोग कहते हैं कि ऊंचे पे रहोगे, समुद्र के किनारे पे रहोगे तो बाढ़ में डूब जाओगे, नदी किनारे में डूब जाओगे। वो तो वहां थे ऊंचाई पे, पहाड़ों में, तो वहां इतने सारे लोग मर गए। और जो 5748 रिपोर्टेड है, मतलब 2 घंटे में मिट्टी में दब गए और पता भी नहीं चला। ये तो रिपोर्टेड है, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो पूरा परिवार के साथ गए थे, जो रिपोर्ट जिसकी नहीं हो सकती, नहीं मिल सकती कि कितने लोग मरे। तो लोगों का एक अनुमान है कम से कम 10,000, लेकिन हमारे पास नहीं, इसलिए हम नहीं बोल सकते। हम 5748 कह रहे हैं, साफ कर दिया। और नेचर ने बताया कि आप यहां मत आओ। धर्म ग्रंथ में हमने कहा है कि हिमालय हमारा स्वर्ग है, ऊंचे स्थान पे, जहां से बर्फ है, पहाड़ है, बादल है, नदियां निकली है, गंगा, वो हमारा स्वर्ग है। और स्वर्ग में जाने के लिए शुरू से ही मना किया हुआ है। आपके हमारे सब धर्म ग्रंथ में कहा है कि लोग हमारे पास नहीं आएंगे। वहां का जो राजा है वो आने नहीं देता है। वहां के राजा इंद्र है, वो बारिश करता है, बिजली गिराता है। और हिमालय ही आपको बिजली गिराता है, बारिश कराता है, सबको रोक के, बादल को रोक के। तो इंद्र तो मना करता है कि हमारे यहाँ मत आओ, सनातन धर्म में लिखा हुआ है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, हेलीकॉप्टर, जहाज, रोड बना के बड़े बड़े डैम बनाने लगे, वहां सब कुछ करने लगे। तो और प्रकृति के साथ, स्वर्ग के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दिया। तो स्वर्ग को भी गुस्सा आने लगा, भगवान को, नेचर को। अभी कुछ दिन पहले एक और देखा होगा, फ्लैश फ्लड आया था जिसमें डैम सब बह गया 2-3। मैं कहना चाहता हूं कि नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं, विज्ञान पे भरोसा करना है, धर्म पे भी भरोसा करना है। आपके जो धर्म है उस धर्म में जिए, लेकिन आंख खोल के। फर्जी लोगों से सावधान, फर्जी साधुओं से सावधान। क्या सिखाएगा राम रहीम हम लोगों को, हमारे बच्चों को? हम उनके पास लेके जाते हैं। आज कोरोना में किस बाबा ने हमारी मदद कर दी? किसी में भी, कहीं पर भी, बाबा हो या जो भी हो, मौलवी साहब हो, किसी ने हेल्प किया? नहीं किया, नहीं किया। इन जेल जाने वाले नामों में एक नाम और भी है, मिस्टर मेहदी कासिम। तो हर धर्म में कुछ लोग, सब नहीं, कुछ लोग हर धर्म में गलत हैं। इसके कारण पूरा धर्म बर्बाद नहीं हो जाएगा, पूरा धर्म बदनाम नहीं हो जाएगा। हम पूरे धर्म को गाली देने लगते हैं, वो गलत है। फिर तो हमारे धर्म में, जो जिस धर्म में मुझे कहा गया कि मैं हिंदू हूं, मुझे नहीं पता मैं किस धर्म से हूं, लेकिन मेरे माँ बाप ने कहा हिंदू है, मेरे दादा ने कहा कि मैं हिंदू हूं। तो अगर मैं हिंदू हूं तो मेरे तो ज्यादा तो 7 तो मेरे नाम है जो जेल में है, और बहुत गंभीर जुर्म में है। और ठीक से इंक्वायरी हुई तो बहुत सारे अभी जेल में जाएंगे। उसके बाद आर्मी ने आगाह किया था नवंबर 11, 2019 को कि साधु के भेष में ISI का एजेंट घूम रहे हैं। आर्मी ने आगाह किया था, ISI का एजेंट घूम रहे हैं। एक बाबा ओम है जो कहते हैं कि धरती को मैं ही घुमाता हूं। धरती को भी उन्होंने ही बनाया है। वीडियो लंबा हो गया। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आप लोग अपनी आंखें खोलो और सीखो।
और साइंस पे भरोसा करो। पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर बाबा भी बनना है तो सदगुरु जैसा बनना है तो पढ़ना पड़ेगा। और एक जितने भी बाबा हैं जो बड़े बड़े इंग्लिश बोलते हैं तो बिना पढ़े हुए तो बोलते नहीं है, गुरुकुल में जाकर तो नहीं सीखा होगा। तो पढ़ना जरूरी है, पहले पढ़ाई करो। गुरुकुल में जाने की जरूरत मैं नहीं कहूंगा, भड़का नहीं रहा हूं, लेकिन अगर आपको अच्छी शिक्षा कोई देता है तभी जाना। और पाखंड को छोड़ो, पाखंड पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। देश तभी बचेगा। मैं देश के नेताओं से भी कहता हूं, जो बड़े बड़े नेता जो आजकल पाखंड में भरे हुए हैं, अब वो उनकी क्या मजबूरी थी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, गो करोना गो। और किरण रिजिजू वो तो और पढ़े लिखे हैं, और मोमबत्ती लेके गो करोना गो कर रहे थे। भाभी जी पापड़ वाले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। प्रज्ञा ठाकुर के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तो साध्वी हैं, कुछ भी बोलती हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं उनको थोड़ा सोचना चाहिए, लोगों को गुमराह न करें, और इस देश को तभी बचा सकते हैं। धर्म बुरा नहीं है, किसी का भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक ही है। मैं सऊदी अरब गया था, जद्दा, वहां जाने पर मक्का की बात करो, जद्दा एयरपोर्ट पे वहां का शेख, एक सिख जो हमारे साथ के थे ऑफिसर, और एक क्रिश्चियन जो लंदन से आके उस एयरपोर्ट का मैनेजर है, चीफ है जद्दा एयरपोर्ट का। हम चारों एक ही फ्रेम में हैं। मैं यहाँ वीडियो फोटो नहीं लगा सकता आपको, मैं पहले कभी किसी को दिखाया भी हूँ, यहाँ नहीं लगा सकता क्योंकि उसमें कुछ लोग अभी भी कई कंपनियों में काम कर रहे हैं, तो अच्छा नहीं लगेगा, उनसे बिना पूछे हुए उनकी फोटो हम नहीं लगा सकते। एक ही फ्रेम में अगर किसी को देखना है तो मेरे से प्राइवेटली आकर देख सकता है, जद्दा में। और सब एक दूसरे के धर्म को इज्जत करते हैं। पूरे वर्ल्ड के 80 कंट्री में घूमने के बाद मुझे यही पता चला कि किसी के कोई नफरत नहीं करता। तो दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि मैं क्या है ये नफरत, इंडिया पाकिस्तान चाइना, ये भी बाद में बताएंगे। पहले ये बता रहा हूं कि पाखंड छोड़ो, और ये जो हो रहा है उन सबको रोकने का ही तरीका कि पाखंड छोड़ के विज्ञान पे भरोसा करो। और एक बात और, विश्व पितामह बनना बंद करो, गलत सही को पहचानो। अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल से जुड़ो। जय हिंद।